our forgeries plus our duplicacy plus even it is very easy for anybody to create a 50 rupee stamp and give the receiving and collect money on that behalf. So we हाय आई एम संगीत गुप्ता। आज मैं एजेंटेक निधि ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के दिग्विजय सिंह जी के साथ हूँ और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल एरिया। किस तरह मेन गेट पे रबर स्टैंप से जो रिसीविंग दी जाती है वेंडर को, उसमें क्या गैप्स हैं, क्या रिस्क्स हैं, और किस तरह से आपके पास जो भी ईआरपी सॉफ्टवेयर हो, एनी ईआरपी ऑफ द वर्ल्ड, आपको उसमें ये फीचर यूज़ करना चाहिए जिसकी मदद से रबर स्टैंप की जगह एक बारकोड निकलता है। उससे क्या फ़ायदे होते हैं? Digvijay ji, would you like to share our viewers what are the benefits of this facility? Hi, I'm Digvijay. We recently implemented this removed this rubber stamps and started using the barcodes on the receiving of the invoices. So we found it very beneficial, wherein we were able to manage our forgeries plus our duplicacy plus even it is very easy for anybody to create a 50 rupee stamp and give the receiving and collect money on that behalf. So we recently implemented it. Is I would really recommend that we all should change over to barcode, and technology always helps. Thank you. हाँ, बिकॉज इससे आपको क्या लगता है, एक और फायदा जो आपने अभी रियलाइज नहीं किया होगा, अगर मेरा परचेज ऑर्डर है 1000 किलो का, रबर स्टैंप तो कितने पे भी लग जाएगी, 15 टन भी माल आ जाएगा ना, पूरा ट्रक लोड, जबकि 1 टन चाहिए था, तो गार्ड तो अलाउ कर देगा। करेक्ट। बट ईआरपी है तो बारकोड निकलेगा क्या? See, the unique feature is this only, that this barcode is created by the ERP and can be retrieved from the we can trace it from the mobile, plus we can trace it from the barcode scanner also. So nobody else can create it. So that's the best part of it. एंड क्वांटिटी कंट्रोल एक्चुअली है। Yes. क्योंकि देखो, अगर पीओ नहीं है तो गेट एंट्री होगी ही नहीं, Right. होगी नहीं तो स्टिकर नहीं निकलेगा। Right. तो यू आर फोर्स्ड Hmm. एडवांस में पीओ दो, Right. एंड वेंडर इज फोर्स्ड कि जितना माल मांगा है उतना ही माल चाहिए, अलाउड है। क्योंकि Right. भैया अब निधि ऑटो में अब एजेंटेक के अंदर माल एक्स्ट्रा भेजने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि Right. इनका गार्ड ही मना कर देगा। Right. It's very beautiful feature. I think it is highly recommended. We should use it. Thank you. थैंक यू। तो दिग्विजय जी, थैंक यू। ये एक फीचर है दोस्तों जो फिंसिस के अंदर बहुत साल से है, बट आप भी अपनी कंपनी में चेक करिएगा, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी शायद आपके यहाँ ये यूज़ ना हो रहा हो, आज भी रबर स्टैंप ही लग रही होगी। अगर रबर स्टैंप आपको लगानी है, लगाते रहिए, बट साथ साथ ये बारकोड स्टिकर कंपलसरी करिए। वेंडर को रिसीविंग इसी से होनी चाहिए। रबर स्टैंप तो मार्केट में बन जाएगी ना, जैसे सर ने अभी बोला, तो रबर स्टैंप अपने को नहीं चाहिए। अपने को फिंसिस के अंदर जो स्टिकर निकलता है वही इस पे लगाना है, वेंडर को रिसीविंग उसी से देनी है। सर, आज की तारीख में इनकम टैक्स ऑफिस में अगर आप कोई कागज़ देके जाते हैं ना, रिसीविंग लेते हैं, वो रिसीविंग रबर स्टैंप पे नहीं देता आज आपको। क्यों? रिसीविंग तो बैक डेट में हो सकती थी। वो कहता है भाई मैंने आपकी एंट्री डाली, आपका पैन नंबर डाला, आपका लिखा क्या किस चीज़ का डॉक्यूमेंट है, उसकी शॉर्ट समरी डाली, ओके दबाया, एक पर्ची निकली बारकोड के साथ, वो पर्ची अपनी कॉपी में लगाई, अब वही पर्ची आपकी कॉपी में लगाई। दैट इज द ओनली प्रूफ कि आपने कागज जमा कराया, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर क्रिएट हो गया। सो लगभग वैसी बात हो रही है। So when government of India can be more systematic, why can't all of us be? And it's actually a good feature. It's highly recommended, and the best part is the issues which comes up after 1 year or 2 years, that somebody has created your stamp, give a stamping that this is your receiving and you have to give the payments. So this is also eradicated because it's everything on live, and even if your bill is not there in like 24 hours back, so you can easily challenge it that this is not our invoice, we have not received the material. So, and we have done is like we have sent a mail to all our vendors. If this is a barcode printed on your receiving, then only we'll make payments, otherwise we won't. So last 6 months we have not got any issue. Excellent. This is what we have already started. Super, amazing. So सर, इसी को कहते हैं टेक्नोलॉजी को एक्चुअली यूज़ करना। Yes. क्योंकि टेक्नोलॉजी ले ली, बट उसके मतलब ओके 100 फीचर हैं, अभी आपने 40 फीचर यूज़ करिए, अब 41 करो, अब 42 करो, 43 करो, तो स्लोली यू आर रीचिंग द 100। सो वन फाइन डे में सब कुछ नहीं होता,
बट जैसे दिग्विजय सर ने अभी बताया, तो अगर आप लोग इस फीचर को यूज़ करके अपनी कंपनी की प्रोडक्टिविटी को, अपनी कंपनी की एफिशिएंसी को, अपनी कंपनी के रिस्क को कम कर सकते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, व्हाई नॉट। संगीत गुप्ता, फिंसिस इन्फोटेक, आज तक। स्टेप 1, द बारकोड फॉर द गेट एंट्री स्टिकर, which is a replacement of the rubber stamp at the main gate. This helps avoid backdation, duplication, and control over only that material should come into the factory which has a valid PO. Welcome friends. In today's session, myself Sumit and my colleague Vipin will show you how to take barcode stickers, barcode tags during the gate inverts and the MRR. So this is the one gate entry we had made. This is showing you two products, two raw materials. These are the paper reels, total quantity, and the reels which are received. Now we will save this gate entry. This is being saved now. And now we'll show you how we'll take out the gate entry tags, the barcode tags. It's the barcode tags. The system is processing again, and now it has been fully saved. Here is the option of gate entry tag. We'll select the gate entry, and here is our gate entry tag. Can you increase its size so that we can show? And now we can give the printout of this, take 2 copies